नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। किसके बारे में करेंगे? पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पादपों के आर्थिक महत्व। तो चर्चा करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। मानव जीवन यापन के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि से संबंधित सभी सामान पौधों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे अनाज, दाल, तेल, चीनी आदि। भोजन, रेशे वस्त्र बनाने एवं लकड़ी मकान बनाने के उपयोग में आती है। संपूर्ण जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर में सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। अतः मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों का महत्व सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किन किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? खाद्य पादप। खाद्य पादप के अंदर अनाज, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल आदि। औषधीय पादप अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गुग्गल, सफ़ेद मूसली आदि। तीसरा है इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप सागवान, शीशम, रोइडा, खेजड़ी, कपास, जूट आदि। खाद्य संबंधी महत्व के पादप सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। खाद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पादप इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनाज की। खाद्य पदार्थों का ये सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये घास कुल ग्रेमिनी या पोएसी के सदस्य हैं। ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत हैं जो मानव शरीर में श्वसन के आधारीय पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है। कुछ प्रयुक्त अनाज इस प्रकार है। तो अनाजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनाज के अंतर्गत हम गेहूं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गेहूं की। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। गेहूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? WHEAT, व्हीट यानी गेहूं। इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी उसकी चर्चा करते हैं। इसकी उन्नत किस्में हैं सोनालिका। क्या है? सोनालिका, कल्याण सोना, यानी कि एक तो हो गई सोनालिका, दूसरी हो गई कल्याण सोना और सरबती सोनारा आदि है। ये इस प्रकार गेहूं का चित्र दे रखा है, गेहूं की फलियों का चित्र दे रखा है इस प्रकार। अब बात करते हैं चावल की। चावल को क्या कहते हैं? ओराइजा सेटाइवा। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस, RICE, राइस। ओराइजा सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसकी उन्नत किस्में बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। ये इसकी क्या है? उन्नत किस्में हैं। ये चावल का चित्र दे रखा आप देख ही रहे हो इस प्रकार। अब बात करते हैं मक्का की। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? जिया मेज। क्या नाम है? बोलो। जिया मेज। इसे भी खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में विजय, शक्ति, रतन आदि है। ये इस प्रकार मक्का का चित्र दे रखा है।